हाँ, तो फिर से आइए, आपका सभी का स्वागत है प्रत्यय की क्लास में। इसके पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसका क्या था, उपसर्ग। अब प्रत्यय का मतलब, प्रत्यय उपसर्ग में केवल इतना फर्क है, प्रत्यय पीछे आता है और उपसर्ग कहां आता है, आगे आता है। तो प्रत्यय देखते हैं, प्रत्यय 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 देखो, प्रति, प्रति का मतलब और आय। अभी आपको पिछली क्लास में बताया था प्रत्यय का मतलब क्या हुआ, अलग अलग करे दोनों शब्द। प्रति का मतलब बाद में, प्रति का मतलब और आय का मतलब आए। कितना अच्छी परिभाषा है, जो बाद में आए उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जो आगे आए उसे उपसर्ग कहते हैं। जो बीचों बीच रहा है उसे मूल शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, बीच वाला भी तो पूछो जा सके। आगे आए उपसर्ग, पाछे आए और बीच में हो मूल शब्द। बिल्कुल सही। अब प्रति का मतलब और भी अर्थ होता, प्रति का मतलब सामने भी होता है। क्या, सामने, ठीक है। अब जैसे इसका अर्थ प्रतिधन अक्ष, अक्ष माने आंखी, अक्ष माने आंखी, क्या बना, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता, आंख के सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता, आंख के सामने। लेकिन यहां प्रति का अर्थ क्या है, बाद में, और आय का मतलब आय, जो बाद में आए उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते प्रत्यय, दो प्रकार के। कौन कौन, पहले समझिएगा। एक होता है जो शब्द में जुड़े, शब्द में जुड़े, और एक होता है जो क्रिया में जुड़े। किस में जुड़े, क्रिया में जुड़े। इनके अर्थ समझना है। जो शब्द में जुड़ता है उसको हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित, इसको तद्धित बोलते हैं। और जो कृत प्रत्यय होते हैं, जो क्रिया में जुड़ते हैं, इसी का एक नाम और बन जाता कृदंत प्रत्यय। कौन सा, कृदंत प्रत्यय, कृदंत। तो देखो, याद भी करना अच्छा है, आसान है। क्रिया का मतलब कृत, और क्रिया ना हो तो क्या हो, तद्धित हो। क्या हो, तद्धित। अब देखते हैं यहां कैसे, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं। दो शब्द है, मैं बताऊं, पूछूंगा आपसे कि कौन सा क्रिया है कौन सा शब्द है। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, कलर चेंज कर रहे हैं, ऊंट, ऊंट है। और एक शब्द लिखा चल। कौन शब्द है कौन क्रिया है, ये बात चेक करना है। तो वैसे नहीं चेक कर पाओगे। कैसे चेक करना है, दोनों में ना जोड़ दो। चेक करने के लिए क्या जोड़ दो, ना। और कैसा ना, बड़ा ना। ऊंट ना, ये शब्द तो बन नहीं रहा। चल ना, कितना अच्छा बन गया, चल ना, सही बन रहा। जो बन जाए, ना जोड़ने से जो बन जाए वो क्या है, क्रिया। वो क्या है, मैं केवल एक चीज आपको पहले सिखाना चाहता हूं। आप समझो कि ये क्रिया है कि ये शब्द है, चेक करना है। ठीक है, बढ़ाई लेते हैं पेज एक, अशुभ ना हो। जैसे प्यार, क्या लिखा है, प्यार, और फिर लिखा है चढ़। दो है, बताओ कौन सी क्रिया है कौन सा है, कैसे। ये मैं ना जोड़ो, सूर्यवनों का प्यारना, तो वैसे देखो प्यारना नहीं बना। और फिर एक बनाओ ना, तो एक हो बन गो, या का हो गई क्रिया, और यो का होगा ये सब। अब जो इसमें जुड़ेगा वो हो जाएगा तद्धित, और जो इसमें जुड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा,
वो क्या हो जाएगा? कृदंत। वो क्या हो जाएगा? कृदंत। जीभ ना कतर रही हो, कृदंत या कृत बोल रही हो, ना बोलियो तो इशारा बता रही हो कि कौन सा ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसे भी बता दूंगा। ठीक है, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, अभी मैंने एक शब्द लिखा था ऊंट, ये क्या है? तो यहां लिख दें ये शब्द है कि नहीं है? तो इसको क्या कहेंगे? तद्धित। इसको क्या कहेंगे? तद्धित। और फिर मैंने लिखा था चल, ये क्या है? ये क्रिया है ना? क्रिया, क्रिया या धातु कह सकते हैं, आगे बताऊंगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे? कृदंत। क्या बोलेंगे? कृदंत। अब दोनों में एक प्रत्यय को लाओ, वो प्रत्यय है नी। क्या? नी। ए में भी नी। बन क्या गया? ऊंट से बना ऊंटनी। क्या बन गया? ऊंट से ऊंटनी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ गया? तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? और चल से नी जुड़ा तो बन गया चल नी। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ गया? कौन सा? हाँ, क्या बन गया? चलनी में नी प्रत्यय जुड़ा तो कौन सा प्रत्यय बन गया? पहले चर्चा केवल तद्धित और कृत्य में है, कृदंत में है। ठीक है, अब देखना, जैसे प्यासा, क्या लिखा? प्यासा। प्यासा में प्यास, पिलास, आ। अब बताइए ये कौन सा प्रत्यय है? कृदंत है कि तद्धित है? ना समझ में आया होगा, अभी और बताऊंगा। क्यों भाई? ये क्रिया है। कैसे? कैसे आपने चेक किया? देखो यहां लिखो फिर प्यास, कैसे कई बार लिखने आए। देखो यहां लिखा, ये क्या लिखा आपने? एक कैसे चेक करियो? तुमने अपने मन को करो, सो अपने मन को जब करियो तो बेगर ये तो काम है। ए मैं क्या करो? ना जोड़ो, सही बन रहा हो तो प्यास ना, नहीं बन रहा हो तो यो क्रिया, और तुम बेटा का आते, ये कृदंत प्रत्यय नहीं है। तो कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। प्यासा में कौन सा? आ प्रत्यय जोड़ करके कौन सा प्रत्यय बनाता है? तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित। भाई साहब फिर से समझिएगा, जब वो प्रत्यय क्रिया में जुड़ा हो तो कृदंत है, नहीं तो क्या है? तद्धित है। क्या है? तद्धित है। एक शब्द और देखिए, सपेरा। क्या लिखा? सपेरा। अब बताइए सपेरा में कौन सा है? कृदंत है कि तद्धित है? बताइए, ये चीज आप बताना। हाँ, तद्धित है कि कृदंत है? देखिए इसमें बनेगा सांप प्लस एरा। क्या बना? सांप प्लस एरा। अब सांप शब्द का है, क्रिया है कि शब्द है? शब्द है, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित। कौन सा है? कृदंत कौन सा? ये बात आप पहले मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे एक शब्द है बचपन। क्या आया? बचपन। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? एक प्रत्यय जुड़ा है पन। ठीक है, आगे शब्द बनेगा बच्चा। क्या बनेगा? बच्चा। बच्चा में जुड़ा कौन सा? पन प्रत्यय। तो क्या बन गया? बचपन। ये तो प्रत्यय का नाम हो गया, लेकिन ये प्रत्यय किस प्रकार का जुड़ा है? कृदंत जुड़ा है कि तद्धित जुड़ा है? ये बात आप पूछना है। कृदंत। बच्चा में ना जोड़ो, बच्चे ना, ये बच्चा ना होता है का कोई शब्द बनता है का? नहीं बनता। तो भैया ये कृदंत नहीं है। कई लोग दिमाग में ये लिए हैं कि ना कैसे जोड़ें। अरे नाना करते प्यार, हाय मैं मर गई मर गई मर गई। नाई का तो सवाल है भाई साहब। ना जोड़ो, अगर सही बन जाए तो क्या है? क्रिया। ठंडे दिमाग से एक बार अच्छे से मुंह में हाथ फेर लो और नीचे तक तसल्ली लेके या दिल में हाथ धर के बोलो कि ना जहां बन जाए वो क्या है? क्रिया है, और ना बने तो क्या है? ठीक है, और जो शब्द में जुड़ेगा वो क्या है? तद्धित। तद्धित तद्धित। ठीक है, कथन है शब्द थोड़ा सा, और जो क्रिया में जोड़ा है सो कृदंत। ठीक है, मैं यहां फर्स्ट सेकंड लिखे दे रहा हूं। ठीक है,
तद्धित का मतलब ऐसा बता रही हूं, फर्स्ट है तद्धित, फर्स्ट। और कृदंत, हाँ अब तो आसानी हो गई, बताऊं मैं नहीं बोलने, उनके नाम नहीं लेने तो का कबो को हम नाम नहीं ले का कहन लगे उखा संबोधन शब्द दे कि जब तुम्हें बुलाए जानू तो समझ लियो तुम्हें यहां बुला रहे, की कहां बुला रहे तुम्हें। हाँ, अब जैसे बहुत सारे समाज में बैठे हैं, बुलाने हैं, ए जानू समझ ले हम यहाँ बुला रहे, ठीक है बुला रहे, तो तुम समझ रही हो नंबर 1 नंबर 2, ठीक है भैया। अब बताना बूढ़ा प्लस आपा, ठीक है, आपा इसमें प्रत्यय है और बूढ़ा क्या है। अब बता बूढ़ा क्या है, पहलो की दूसरो काहे, हाँ ना जोड़ के वो सही शब्द बूढ़ाना नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बना कौन सा, ये प्रत्यय जब बनेगा बुढ़ापा शब्द जो है क्या है, कृदंत है कि तद्धित है। बाकी तो जोड़ने वाले तो आपको बन जाएंगे, मैं जोड़वाना नहीं चाहता, मैं तो ये पढ़ाना चाहता हूं कि आप कृदंत समझ जाएं और तद्धित समझ जाएं, ठीक। अगली वाली स्लाइड में पूरी तरीके से 100% समझ में आना चाहिए, बीच वाला मामला अपने यहां नहीं चलता। देखते हैं, देखिए भाई साहब, एक शब्द लिखा है झूला, क्या लिखा, झूला। एक शब्द लिखा प्यारा, क्या लिखा, प्यारा। और एक शब्द लिखा खेला, ठीक है। और एक शब्द लिखा ठेला, ठेला तो जाना तू वो, हाँ एक दो अर्थ लिख रहा, एक ठेला झेलत वालो और एक ठेलम ठेला, ऐसा शब्द भी सुना हो, ठेला ठेला। क्रिया प्रतिक्रिया पढ़ा होगा आपने विज्ञान में, कौन सा क्रिया, दीवार में गेंद मारो तो जितनी तेज मारो उतनी तेज का हुआ है अपने पास आ है, यही है ठेलम ठेला, जितने तेज झेल हो उतने, हाँ जैसे ऐसे झेलो उतने ही काऊ है क्रिया प्रतिक्रिया। तो झेलम झेला और ठेलम ठेला, ये क्रिया का क्या है, ये भी क्रिया का संयुक्त रूप है, ठेलम ठेला, दो चीज, झेलम झेला, ये भी क्या है, हाँ। तो भैया ये 4 शब्द दिए हैं ए बी सी डी, कौन भिन्न है प्रत्यय की दृष्टि से, कौन भिन्न है प्रत्यय से, किससे। अब भैया जो सवाल कहे हो बहुत कठिन होगा, कठिन नहीं है, हाँ चारों में से एक भिन्न हुए, तो भिन्न कैसे हुए, एक क्या होगा तद्धित होगा और 3 क्या होंगे कृदंत होंगे, या फिर ऐसा होगा कि 3 तद्धित होंगे और एक क्या होगा कृदंत होगा। तो बताइए भाई साहब, ए बी सी डी, डी, हाँ देखो इतना लिखो झूल प्लस चारों को समझ लेना, फिर लिखा प्यार प्लस और फिर लिखा खेल प्लस और फिर लिखा ठेल प्लस, देखो सब में प्रत्यय है कि नहीं, यो तो आसान हो गो। और इसमें देखना है झूलना, सही बन रहा, एक मामला सही, झू खेलना यो मामला सही, ठेलना कहूं कहूं कहां लगे लड़का को का टूट गो दांत दांत दांत, और फिर वो जीव इतनी लोकात रहा थी कि जरा टूटो हो है हुई जो है लगे है, तो अम्मा कहने लगे ज्यादा ना उनका ठेलिए नहीं तो जाने कहां घुमाओ कहां जमिया है, कहने लगे ना अपनी खड़ी बोली में, तो उनका ज्यादा ना क्या करिए ठेलिए, ठीक है। कबू को भीड़ में मेला ठेला महंगा ठेल देता नहीं था है? तो ठेलने का मतलब क्या है, एक क्रिया है। तो भैया 3 क्या हो गए सही हो गए और एक क्या है भिन्न है अलग है, ये 3 एक श्रेणी में। अब तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, क्या समझ में आया, जो क्रिया से बने वो क्या है कृदंत और जो क्रिया से ना बने वो तद्धित, ठीक है। कोई भी चीज कठिन नहीं,
हिटलर का नाम सुना होगा, जर्मनी का तानाशाह। कहां का? उसने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा हिटलर की आत्मकथा, माई कैंप, मेरा संघर्ष। क्या? चुनाव। अब एक सवाल साधारण जो पेटेट की परीक्षा में, छोटी परीक्षा में पूछने की अगर प्रवृत्ति है एग्जामिनर की, तो क्या करेगा? शून्य प्लस आओ, फिर लिखेगा शून्य प्लस वाह, फिर लिखेगा शून्य या चुना प्लस आओ, फिर लिखेगा शून्य प्लस आओ। ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये आसान हो गया सवाल। शून्य क्या बना? एक शब्द बना। शब्द बना, वो कृदंत है कि तद्धित, इस पर चर्चा बाद में। एक चुन शब्द ये बना, एक चुना शब्द ये नहीं बनता। वैसे मूल शब्द क्या बनता है? चुन बनता है। इसमें भी तो अप्रत्यय पहले ही से लगाए हैं और यहां ये शब्द नहीं बनता, तो दो शब्द तो इस तरीके से गलत हो गए। अब देखिए, चुन प्लस आओ, सो क्या बन गया? चुनाव। क्योंकि संधि हो गई तो छोटा और बड़ा मिलकर के क्या बन गया? चुनाव बन गया। अब सवाल ये पूछेगा कि चुनाव जो है कैसा प्रत्यय है? कृदंत है कि तद्धित है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? शून्य को आप कुछ नहीं, एक शब्द मैंने बताया था, क्या? ना। तो चुनना, चुनना का मतलब होता चयन करना। चुनना का मतलब क्या होता है? जैसे कहते नहीं, मैंने तो फलाने का चुन लो, कल कर लो, चुन लो। मतलब चाहे चुनाव में चुन लो, चाहे अपनी जिंदगी में चुन लो, दोनों को महत्व बहुत। चुनाव तो 5 साल बाद बदल जाता है, लेकिन जो एक जन्म की का कहो मर जाए, दूसरे जन्म में भी वही की आत्मा आ जाए, तो ये कई जन्मों तक है। इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। किनका? कहने लगा तू जन्म में ऐसा रहो अब तक नहीं, छोड़ो पिंड, कम से कम छोड़ दे। तो ये जन्म जन्म का होता है। तो जिंदगी का सवाल कैसा है? जिंदगी भर का है, जन्मों जन्मांतरों का है। लेकिन चुनाव वाला मामला 5 साल बाद बदल सकते हो अपने वाले को, लेकिन जिंदगी में अगर चुन लिया तो आप बदल नहीं सकते। हाँ, उसका भी प्रावधान है, 3 बार बोल दो। हाँ ठीक है। तो भैया कृदंत समझ में आ गया, तद्धित समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो एक शब्द मिठाई, मीठा प्लस आई, बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है? कृदंत तद्धित। क्यों? क्योंकि मीठाना कोई शब्द नहीं बनता, मीठा शब्द है। मीठा क्या है? शब्द है, इसीलिए तद्धित है। ठीक है। खटाई, बताइए खटाई, इसमें मिला खट्टा। हाँ, शब्द जरूर खट्टा ना बना दीजिएगा, खट्टा प्लस आई, कौन सा शब्द बना? कौन सा? हाँ, खट्टा शब्द बना तो तद्धित बन गया। ठीक है। एक जो एक प्रत्यय है उसको थोड़ा सा आपको समझना है, कैसे आपको बनाना है उसमें। जैसे वर्ष, वर्ष में क्या जोड़ेंगे? एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द क्या बनेगा? थोड़ा सा इन शब्दों को जानना जरूरी है। क्या बनेगा? हाँ, वार्षिक। क्या बनेगा? वार्षिक। क्योंकि छोटे का क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। छोटे का क्या हो जाता है? बड़ा। छोटे का बड़ा। जैसे दिन, दिन है ना, दिन प्लस एक प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनाओगे? दिनिक बनाओगे का? आप कैसे बनाओगे? इसका क्या प्रोसेस है? पहले इसको किस में बदलो? पहले इसको गुण में बदलो। किसमें? गुण संधि। तो छोटी जब छोटा आ के बाद आ जाती तो क्या बनता है? ए। ठीक है। अब ए का बड़ा भैया कौन है? सो क्या बना? दैनिक। क्या बना? दैनिक। एक शब्द है जैसे इतिहास में, इतिहास, इतिहास में क्या जोड़ो? एक जोड़ो। क्या जोड़ो? एक। कैसे जोड़ना है इसको समझिएगा, ये कभी कभार शुद्ध शुद्ध में भी पूछ लिया जाता है। ई का पहले गुण करोगे तो क्या बनेगा? ए। और ए का बड़ा भैया कौन सा है? ए।
क्या आ गया? ऐति हाँ से इतनो करने होगी नहीं, यो करने ब्याह के कपड़ा अलग प्रकार के हो तो ने अलग पहनो जा। ठीक है, कब हमने टाई लगाई हो चाहे बनवा के लाने आवे टाई, लेकिन जरूर लगा के जा, क्योंकि आज पहली बार तो घोड़ा में चढ़ेगा मिलो। तो मौका है वारदात पर अगर ऐसे शब्द आ जाए, जैसे भैया विज्ञान में क्या जोड़ना है, विज्ञान में एक प्रत्यय जोड़ना है, तो पहले क्या बनाओ? ई का गुण बनाओ। क्या बनाओ? ई का गुण। तो ई का गुण क्या होगा? बे होगा। अब बे का बड़ा वाला रूप बनाओ तो क्या बनेगा? क्या बन गया? वैज्ञानिक। फिर समाज में अगर एक प्रत्यय जोड़ना है समाज में, तो क्या बनाओगे? हाँ, सा को बड़ा कर दो। क्या कर दो? छोटी ई और बड़ी ई में, छोटी बड़ी ई में क्या करना? गुण करना। छोटा ऊ बड़ा ऊ में भी क्या करना है? गुण करना। क्या करना है? गुण करना। समझ में आई बात? तो देखिएगा, एक